नमस्कार, खबर गरम है। मैं आपके साथ, मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज कौन सी खबर गरम है उसी पर बात करेंगे। आ रहे हैं और ऐसे में रैलियों के रेले भी लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया की रैली को लगता है किसी की नजर लग गई है, क्योंकि सीएम साहब की रैली में लगातार बवाल हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर देश के साथ ही प्रदेश का माहौल भी काफी गर्म है, इसलिए मुद्दा भी आज खबर गर्म है कि गलियारों में शामिल है। मुख्यमंत्री की रैली में किस तरह के बवाल हो रहे हैं, सीएम को किस तरह से लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये हो क्या रहा है? पहले आपके पुलिस प्रशासन ने जनता से बदसलूकी की, उनके काले कपड़े उतरवाए, फिर किसानों ने आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। दूसरे दिन आपका भाषण जनता को पसंद नहीं आया और वो आपको बीच में ही छोड़कर चले गए, जिसे देखकर आपको ये तक कहना पड़ गया कि बस 5 मिनट रुक जाओ, ज्यादा नहीं। लेकिन अब तो ज्यादा हो गया। आपकी रैली में एक बार फिर से बवाल हो गया। कार्यकर्ताओं के बीच 1-2 और 2-4 हो गया। वाकई में सीएम साहब, ये हो क्या रहा है? कहीं रैली में किसी की नजर तो नहीं लग गई है, या ये भी किसी विपक्ष की साजिश है? क्योंकि अक्सर ऐसे प्रदर्शन को देखते हुए इसका ठीकरा विपक्षी दलों पर फोड़ दिया जाता है। दरअसल सीएम साहब की विजय संकल्प रैली में बवालों की रेल लग रही है और रविवार को रोहतक के बहु अकबरपुर गांव में सीएम की विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री के आने से पहले ही मार पिटाई हो गई। बीजेपी नेता बलराज कुंडू और शमशेर खरगड़ा के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। साहब, ये जो भी हुआ ठीक नहीं है, क्योंकि खिलाफत हो रही है, मुख्यमंत्री बेखबर है। नेता सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विरोध तो खुले मंचों पर हो रहा है। अब इसको पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं की नाराजगी कहा जाए या कुछ और, तय आप ही कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। साहब की विजय संकल्प रैली से लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सवालों के घेरे में है। आखिर खुले मंच से सीएम की रैली में विरोध क्यों हो रहा है, जिससे सीएम साहब भी बेखबर हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ योगेश बिदानी जुड़े हैं, इनकी ओर रुख करेंगे। योगेश साहब, नमस्कार। योगेश बिदानी जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सीएम की रैली और बवाल, ये एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ जैसा हो गया है सर। जहां भी जा रहे हैं कोई ना कोई ऐसी खबर आ जा रही है जिसे विरोध के तौर पर देखा जा रहा है और विपक्षी इसे लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं बवाल नहीं है। हाँ। लोगों में आज जोश देखने का था। रोहतक की रैली आपने देखी हो तो वहाँ देखो, इतना खूब बहुत ही बड़ा जोश था, बहुत ही अच्छी संख्या में लोग आए। कुछ शरारती तत्व होंगे या कुछ लोग भी आधी बात कहते हैं, तो कुछ बवाल वाली कोई बात नहीं है। अचंभा है कि मुख्यमंत्री जहां भी विजय संकल्प लेने के लिए रैली करने पहुंचते हैं, वहीं पर कुछ शरारती तत्व पहुंच जा रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया आपने जैसा हुआ आज बवाल, बताइए। सर, लगातार विरोध, बस 5 मिनट बैठ जाओ, ज्यादा नहीं। मुख्यमंत्री को तो पहले ये कहना पड़ा। उसके बाद सरसों की खरीद को लेकर महिला उठ खड़ी हुई सीएम की रैली में और उन्होंने उसको लेकर सवाल करना शुरू कर दिया। जो आपने नहीं देखा वो हमने देख लिया सर। धनखड़ साहब को खुद महिला से बात करनी पड़ी कि हम आपकी समस्या को समझते हैं और इस पर समाधान करेंगे, लेकिन सीएम से सवाल तो पूछा जा रहा है। देखिए, चुनाव का समय है। हाँ। हर व्यक्ति को अपनी बात कहना और हर व्यक्ति को इन मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलने का समय मिल जाता है आसानी से। अगर कोई अपनी बात कहता है तो इसमें इतराज भी क्या है? बवाल तो वो होता ना जब उसका विरोध हो, जब कोई
काले झंडे दिखाया जाए। अगर देख रहे हैं हरियाणा न्यूज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काले झंडे दिखाने को लेकर भी बवाल हुआ सर। पहले ही काले कपड़े उतरवा दिए जा रहे हैं, सड़कों पर नंगा कर दिया गया, काली शर्ट पहनी है तो हटाओ, काली चुन्नी है तो हटाओ। ये तस्वीरें इस वक्त भी हम दिखा रहे हैं, हालांकि ये पुरानी खबर हो गई। जब आपने काले झंडे का जिक्र किया इसलिए पूछ रही हूँ सर, ये सब बवाल है। ये बहुत पुरानी बात है। बहुत नहीं सर, हाल फिलहाल की बात है, आपके विजय संकल्प रैली की बात है। क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत पुरानी बात नहीं है। हम ओवरऑल मिला के बात कर रहे हैं, जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे भिदानी साहब। ऐसा नहीं है, आप कितना भी मतलब कोई भी कैसा कहते रहे कि हम 10 की 10 सीटें जीतने वाले हैं, आपको बता दिया जनता हमारे साथ है, कहीं भी ऐसा बवाल नहीं है। चलिए 10 की 10 सीटें जीतने वाले हैं, बस इतना बोलना है। लेकिन जो कुछ भी विरोध हो रहा है उस विरोध को आप नजरअंदाज कर देंगे, ये कह रहे हैं? नहीं, नजरअंदाज नहीं, विरोध होकर हम जनता के बीच में जनता की बात देखेंगे, समझेंगे और उनको हल करेंगे। आप लोग तो सबका साथ सबका विकास की बात को लेकर आगे बढ़े थे, क्यों इस तरह से आपको रैली में, वो भी जहां विजय संकल्प आप ले रहे हैं, वहां रोक रोक कर टोकना पड़ रहा है लोगों को? क्या सबका साथ सबका विकास लेकर नहीं चले क्या आप लोग? बिल्कुल वही, सबका साथ सबका विकास के साथ ही चल रहे हैं। तो सारे लोगों की नाराजगी क्यों? चुनावी माहौल में ऐसा होता है, लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, हम बात उनकी सुनेंगे और हर बात का हल करेंगे। इस बार चुनावी एक सेकंड सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कांग्रेस से सुरेश रोड हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश जी नमस्कार। सुरेश जी आवाज मिल रही है आपको? आप अभी डॉक्टर योगेश बिदानी को सुन रहे थे, बीजेपी से हैं, सीएम जहां भी रैली कर रहे हैं वहां से कुछ एक ऐसी खबर आ जा रही है जिससे कि नाराजगी झलक रही है। लोग परेशान भी दिख रहे हैं, जैसे कि आज जो हुआ सरसों की खरीद को लेकर सवाल पूछ लिया गया कि हम इसे लेकर परेशान हैं जी, क्या करें। इससे पहले काले कपड़े उतरवाए जाने को लेकर, उससे पहले मुख्यमंत्री को खुद कहना पड़ा बस 5 मिनट बैठिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और लोग उठ कर जाने लगे। इसे कह रहे हैं बिदानी साहब कि चुनावी माहौल है, ऐसा हो जाता है। देखिए, शायद मेरे साथी को राजनीति के विषय में या हरियाणा की संस्कृति के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। चुनावी माहौल में तो यहाँ लड्डुओं से तोला जाता है नेताओं का। जब वो अपने इलाकों में जाते हैं, फूल मालाओं से उनका भरपूर स्वागत किया जाता है और गले मिला जाता है। इस प्रदेश की और इस देश की ये परंपरा रही है जी। इन्होंने अगर कभी चुनावी माहौल देखा हो, वो चुनावी माहौल श्रीमती प्रियंका गांधी जो ऑल इंडिया कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी है, उनका ये टीवी पे देख सकते हैं कैसे लोग, भाई और बहन, छोटे बड़े बुजुर्ग उनको एक झलक पाने के लिए लाइलित हैं। ये चुनावी माहौल होता है। कहीं पर कपड़े उतरवाना या कहीं पर वक्ता, और वो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी को 5 मिनट के लिए बिठाने की प्रार्थना करे, या उनके जन विरोधी 5 साल जो जन विरोधी कार्य किए हैं उस चेहरे को बेनकाब करता है। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि प्रदेश का प्रेजेंट मुख्यमंत्री अगर ये कहता है कि मुझे 5 मिनट सुन लीजिएगा, तो इससे यह साबित होता है कि ये जन विरोधी सरकार, ऐसे तो कभी हमने जिस तरीके से मुगलों को और अंग्रेजों को भगाया था और वो कहते थे कि हमारी बात सुन लीजिएगा। अरे बाप, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मुगल और अंग्रेज को कहाँ लिया है सर आप? ठीक है, गांधी परिवार तक बात तो समझ में भी आ रही थी। जो लोग हमारे सैनिकों के ऊपर राजनीति करते हैं, जो लोग पुलवामा पे और अपने आर्मी के शौर्य के ऊपर राजनीति करते वोट मांगते हैं, अच्छा क्या कहिएगा? बिदानी साहब बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। सुरेश जी जवाब देना चाहेंगे आप? डॉक्टर योगेश, डॉक्टर योगेश, कार्य किया हो। एक पीछे करनाल में, मैं कुरुक्षेत्र से संबंध रखता हूँ, मुख्यमंत्री का करनाल जिला है। ठीक है सर, मैं जवाब ले लूँ। ठीक है सर, मैं जवाब ले लूँ। ठीक है सुरेश जी, मैं समझ रही हूँ आपके तर्कश में बहुत बाण है इन पर चलाने के लिए, इन बाणों का जवाब भी देने दीजिए सर। डॉक्टर योगेश बिदानी, पुरानी बातें हैं, पुरानी। आज मैं एक बात सुन के अभी हैरान हुआ हूँ कि प्रियंका गांधी आई है तो लोग देख रहे हैं। मैं कहता हूँ मोदी की रैली में आपने देखा है क्या कभी? प्रियंका गांधी का नाम ले लो, आप मोदी की देखो, राजनाथ जी की देखो, अमित शाह की देखो, हर एक की रैली देखो। पूरे चुनाव हरियाणा के लिए मैंने आपको बताया है, ये हमारी विकास रैली है। सुरेश जी सुन लीजिए, आ रही हूँ मैं सर, समझ नहीं आ रहा, दोनों बोल रहे हैं तो सुन लीजिए। हाँ बिदानी साहब जल्दी खत्म कीजिए। इनसे ये कहिए, अगर मुख्यमंत्री जी वो सफलता देखनी हो तो उनका रोड शो देखा करो। जितने भी रोड शो हुए हैं, कहाँ पर उनकी कोई कमी रही? सर रोड शो तो आजकल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भी खूब हो रहे हैं। खैर छोड़िए। सुरेश जी प्रतिक्रिया संक्षेप में सर, संक्षेप में। ठीक है बिदानी साहब, हो गया।
हो गया। सुरेश जी संक्षेप में। रोड शो जो है वो पूरी तरह से दिन का हो चुके हैं। कई दिन को लोगों की तरफ से समर्थन नहीं मिल रहा है, वो बुला चुके हैं और चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो लोगों की तरफ से समर्थन नहीं मिल रहा है, इसी को लेकर ये सवाल कि क्यों बवाल हो रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विजय संकल्प रैली में, जहां वो विजय लेने पहुंच रहे हैं, वहां पीछे कितनी जय जयकार उनकी होनी चाहिए थी, वो उस तरह से दिख नहीं रहा। इसे लेकर सवाल पूछ रहे थे। खैर, आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के साथ ही प्रदेश का माहौल भी काफी गर्म है, इसलिए ये मुद्दा भी आज खबर गर्म है कि गलियारों में शामिल है, क्योंकि सत्ता पर लगातार सभी पार्टियों की जंग जारी